तो इस वीडियो में हम देखेंगे, ये पार्ट 2 वीडियो है हमारा, यानी 2024 के फर्स्ट सिटिंग का मैथ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम 25 तक सवाल इसमें करा दिए हुए, ठीक है, 25 तक सवाल करा चुके हैं, यानी यहाँ तक के हम सवाल कंप्लीट करा दिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 26 नंबर सवाल से आज जो है देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अब जो है इसमें हम जो शेष क्वेश्चन बच गया, यानी 74 क्वेश्चन जो इसमें बच गया शेष, उसको हम पूरा कंप्लीट ही कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इसको बनाने जाइएगा तो बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रूल बता देते हैं, ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, सिंपल है, ए के जगह पर रख दीजिए 4 और बी के जगह पर रख दीजिए 3, तो 4 के स्क्वायर 16। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक हो गया। ए के जगह पे 4 रख दीजिए, तो 4 के स्क्वायर 16, प्लस कर दीजिए, यहाँ पर ये वाला प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। बी के जगह पे आपको लिख देना है 3, तो 3 के स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 9 25, 25 इसका उत्तर हो जाएगा फाइनल ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसको जो बनाइएगा ना, तो ये तो डायरेक्ट हम बता दिए है ना। अब इसको बनाने जाइएगा तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे बनाना है देखिए, अब इसको बनाने जाइएगा ना तो इसको आपको वर्क करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। यानी इसको करना पड़ेगा ए प्लस के कॉस, यानी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा। अब इसको वर्क करना पड़ेगा दोनों तरफ, ये वाला। और ये 4 को ना, तो 4 को आप कितना के वर्ग लिख सकते हैं बताइए। 4 को हम 2 के वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार में आप इसको भी करिएगा, तो देखिए इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाला पार्ट को ए साइन थीटा, है ना, और माइनस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर। और 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 के होल स्क्वायर, इन दोनों तरफ वर्क कर दिए। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपको वही आएगा, ये आपस में पूरा, यानी कि जब इसको तोड़िएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़िएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ के, और उसके बाद इसमें से आपको घटाना है। कैसे, थोड़ा सा चलिए हम नेक्स्ट पेज लेके बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, करके उसके बाद इसमें से आपको घटाना पड़ेगा ए माइनस, यानी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, के होल स्क्वायर करके घटाना होगा इसमें से। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम बोले कि ये आपको इतना नहीं करना है, ये आपको डायरेक्ट उत्तर दे देगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसको उत्तर आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला पे आते हैं। ठीक है, इसमें 26 सवाल था। अगला सवाल, ये सवाल तो हो चुका है। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन ने बोला कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे, या त्रिज्या का अनुपात पूछे, या परिमाप पूछे, ठीक है, या परिमिति पूछे, तो इसका उत्तर जो दिया है इसका, यानी वर्ग निकाल दीजिए, यानी रूट के अंदर में ऐसे, यानी कि इसका वर्ग हटा दीजिए। वर्ग हटाइए तो क्या आ जाएगा, एक्स अनुपात वाई स्क्वायर। रूट के अंदर में कर दीजिएगा, ऐसे करिएगा, और रूट के अंदर में इसको लिखिएगा। अब इसमें से 2 गो एक्स स्क्वायर में से एगो, तो एगो निकल जाएगा एक्स, और 2 गो वाई स्क्वायर में से एगो वाई, तो एक्स अनुपात वाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसान था। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। थोड़ा सा और जूमिंग हम करते हैं, है ना, थोड़ा सा जूम आउट, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये सवाल को। क्वेश्चन ने बोला कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी है तो उसका व्यास होगा। अब सिंपल है, क्षेत्रफल दिया है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, आप अभी तक ले अगर आप मैथ के सभी फार्मूला याद नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा याद कर लेते फार्मूला तो आप 50/50 ऑब्जेक्टिव में सही कर देंगे मैथ का। ठीक है,
तो इसलिए आप पूरा याद कर लीजिए मैथ के फार्मूला सभी चैप्टर का। तो देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर। देखिए अब 49 पाई दिया है तो जब जब क्षेत्रफल दिया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, और जो दिया रहता है क्वेश्चन में, यानी जो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, उसको बराबर के पार में लिखते हैं ना, बराबर के इस पार लिखते हैं। और पाई इसमें दिया है तो पाई रहने दीजिए, ठीक है। अब बहुत विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे पाई को, नहीं चेंज नहीं करना है आपको, सिंपल पाई से पाई को कटा दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर को रख लीजिए आपको, क्योंकि स्क्वायर में नहीं चाहिए उत्तर, और रूट इस पर चढ़ जाएगा 49 पे, तो घटा लीजिए, यानी 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाता है। आर के मान आ गया आपको 7, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, त्रिज्या पूछा है या व्यास, बताइए। तो आप बोलेंगे व्यास पूछा था, तो व्यास क्या होता है, व्यास के फार्मूला होता है 2 × r, यानी त्रिज्या के दुगुना होता है ना, त्रिज्या के दुगुना होता है व्यास, तो दुगुना कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, है ना। 2 × r होता है फार्मूला, तो 2 × 7 रख दीजिए r के जगह पे, तो 7 दूनी 14, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, ये छोटा कर देते हैं, हटा ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस सवाल को, इस सवाल में क्या बोला गया है, बोला है 5 चक्करों में 14 सेमी त्रिज्या के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए जब जब पहिया के नाम क्वेश्चन में बोले, जब जब चक्कर यानी चक्कर की 5 चक्कर 2 चक्कर 1 चक्कर जो भी बोले, तो एक चक्कर बराबर होता है परिधि, यानी एक चक्कर बराबर क्या होता है, परिधि होता है। हम आपको लिखाए होंगे एक चक्कर बराबर फार्मूला क्या होता है, परिधि के होता है। तो एक चक्कर के मतलब परिधि, परिधि के मतलब क्या होता है, परिधि के मतलब क्या होता है 2 पाई r, है ना। तो त्रिज्या आपको दिया है 14 सेमी त्रिज्या दिया है, तो रख दीजिए यहाँ पे 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7 रख दीजिए, और r के जगह पे कितना रखिएगा, त्रिज्या आपको कितना दिया है बताइए, त्रिज्या आपको दिया है 14 दिया है, तो 14 यहाँ पे रख लीजिए। अब 7 दूनी 14 कटा लीजिए, कट गया 7 से, कलर हम दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो 7 दूनी 14 काट दिए, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 आ गया, ठीक है। तो 88 जो आ गया, तो ये जो हमारा निकल के आया है, जो 88 जो निकल के आया एक चक्कर के निकल गया है, कितना के, एक चक्कर के निकल गया है, तो हमको बताना है 5 चक्कर के। तो 88 में 5 से गुना कर दीजिए, 88 में आप 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 चक्कर के आपको चाहिए। तो 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 4 44, 440 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया है, राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये सवाल को, अभी सवाल में देखिए क्या कहा गया है, बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। यानी परिमिति मतलब परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है ना, परिमाप, ठीक है। आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, वो एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब बताइएगा वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर में है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर में है, तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो इसको बोल देंगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर। अब क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे ना हम आर के मान निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आर के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं आर स्क्वायर में, और यहाँ पे ए स्क्वायर रहने देते हैं, और पाई हमारा, पाई के मान नहीं पुट करेंगे क्योंकि पाई हमको चाहिए, देखिए ध्यान से, पाई हमको चाहिए इसलिए पाई रहने देंगे। अब देखिए पाई हमारा गुना में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो बटा में चला आएगा पाई उठ के, हो गया। अब आर तो स्क्वायर चाहिए नहीं हमारा, क्योंकि आर के तो उत्तर चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर में
ए स्क्वायर बटा में पाई। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, बटा में हमारा क्या आ जाएगा? अब बटा में क्या आ जाएगा बताइए? थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये पूरा होगा, पूरा रूट चढ़ेगा, ठीक है ना। बटा में पाई हो गया। ये वाला देखिए, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाला आपका ए है, ए स्क्वायर है, ठीक है ना, जे पर हम रेड किए। अब तो देखिए रूट के अंदर में ए स्क्वायर दो गो है, तो एगो तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो आर बराबर क्या होगा बताइए? तो देखिए इसमें दो गो ए स्क्वायर है, तो एगो ए निकल जाएगा, यानी दो गो ए है तो एगो ए निकल गया, और यहाँ पे रूट में पाई रह जाएगा, रूट में पाई रह जाएगा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हटा के इधर लिख देते हैं। आर बराबर ए और रूट में आ जाएगा पाई, ठीक है, रूट में पाई हो गया, रूट में पाई है, ठीक है। अब से ध्यान समझिएगा, ये तो निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा। देखिए परिमिति के अनुपात कैसे निकालिएगा, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। देखिए हमको आर बराबर जो आया हुआ है डाटा, वो डाटा हमारा आया है ए बटा में रूट के पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए कि उनकी परिमिति का अनुपात क्या हुआ। तो परिमिति के मतलब क्या आता है बताइए? यानी परिमाप यानी परिधि, परिमिति परिधि वही होता है, ठीक है ना। परिमिति परिमाप परिधि एक ही बात है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो बताइए पहले वृत्त की परिमिति क्या होता है, यानी परिधि क्या होता है? तो 2πr होता है, 2πr लिख लीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, कट गया, बच गया यहाँ पर पाई आर बटा 2 और ए बच गया। अब देखिए ध्यान से, पाई को लिख दीजिए, आर के मान कितना दिया है? देखिए आर के मान ही पूरा दिया है, यानी ए बटा रूट में पाई लिखिए, अब बटा 2a, ठीक है। सर्दी चट्टा परेशान किया है। और ध्यान दीजिए, ये तो लिख दिए, इसको सीधा करिए, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, छोटा कर देते हैं। देखिए समझा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब देखिए इसमें नो चेंजिंग, यानी इसको लिखिएगा पाई गुना ए बटा रूट के पाई, और 2 जो है यहाँ पे नीचे 1 है इसका, तो 1 तो ऊपर चल जाएगा, 2a नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1 ऊपर चल गया, 2a नीचे आ गया। कटा लीजिए, कटाइएगा तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, ए से ए कट गया और रूट पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट पाई आ जाएगा। बहुत विद्यार्थी ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि रूट पाई से पाई कैसे कट जाता है। तो देखिए ऐसे होता है, समझिए ध्यान से, पाई गुना रूट पाई, गुना करते हैं तब न निकल के आपको आता है पाई। तो क्या पाई के जगह पे हम 2 रूट पाई नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आपको डायरेक्ट कटा लेते हैं, समझ गए ना। ये आपको समझ के रखना होता है। चलिए
तो इसका क्या निकल के आ गया कट के, तो कट के सिर्फ यहाँ पे बच गया हमारे पास रूट में पाई या बटा में 2। अब रूट में पाई बचा है तो इसको पहले देखिए, इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है किसको पहले लिखे। देखिए सबसे पहले जो ऊपर में दिया है रूट पाई, तो इसको रूट पाई लिखिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। अरे हट जा, रूट पाई और अनुपात, उसके बाद नीचे वाला जो दिया है तब लिख दीजिए 2। तो देखिए इस तरह के ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है वो आपका उत्तर होगा, रूट पाई अनुपात 2। तो देखिए रूट पाई अनुपात 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, है ना, ये सवाल आपको देखिए बहुत आसान सवाल है ये। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाइएगा इस सवाल को। बोला है कि घात क्या होगा, यानी जो भाग करिएगा ना, यानी बोला है कि क्यू एक्स से भाग करिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि क्यू वाला जो टर्म दिया है वो पी एक्स से भाग करिएगा, यानी क्यू एक्स से पी में भाग करिएगा पी एक्स में, तो उसका घात क्या निकल गया है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के डाटा है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4, बस पूरा नहीं लिखिए, एक्स के पावर 4 ही लिखिए सिर्फ, है ना। और यहाँ पे दिया है 2, तो देखिए 2 दिया है ना, तो आपको पहले सीधा करके लिख लीजिए माइनस के एक्स के पावर 2 अब प्लस के 2 लिख लीजिए सीधा करके, क्योंकि इसके आगे प्लस है 2 के आगे, इसलिए इसको सीधा करके लिखे हैं। अब देखिए एक्स के पावर आपको 4 लाना है, लेकिन प्लस में लाना है, ठीक है। प्लस में लाना है तो आपको माइनस के कितना से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस के एक्स के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। गुना करिएगा तो आपको एक्स मिल जाएगा और दोनों के पावर जुट जाएगा, तो कट जाएगा, आपस में सिंबल बदल के कट जाएगा। तो एक्स के पावर कितना आ गया 2, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे भी बना सकते थे, कैसे, तो चलिए इसको हटाते हैं। दूसरा तरीका क्या बना सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें एक्स के पावर 4 है तो आपको लिख दीजिए एक्स के पावर 4, है ना, और यहाँ पे एक्स के पावर -2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस के एक्स के पावर 2। अब देखिए 2 इसमें से 4 में से 2 घटा लीजिए तो 2 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए ये सवाल आपका हो चुका है। अब अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए 32 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। द्वारा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, और 2024 में देखिए ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए इसमें बोला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए हम आपको बताए थे द्विघात समीकरण कौन कौन नहीं होता है। जब रूट के अंदर में x लिखा हो तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। अगर कोई यानी चर मान के ऊपर अचर मान रख दिया गया है तो फिर नहीं होगा द्विघात समीकरण, है ना। तो बताइए इस तरह के कहाँ कहाँ ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए कोई ये रूट के अंदर में x लिख दिया है, तो रूट के अंदर में जब x लिख तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये आप समझ गए होइएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर में लिख दिया है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और यहाँ पर भी देखिएगा तो वही बात किया है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो ये वाला तो उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये उत्तर आपका सही है। अगला सवाल पे आते हैं। अब इसको तोड़ के भी आप देख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें से घटा के चेक कर लीजिए, आपको उत्तर पता चल जाएगा। अगला सवाल पे देखिएगा। ये सवाल, इस सवाल में क्या कहा गया है देखिए ध्यान से। इस सवाल में बोला गया यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सवाल है, यानी के मान पूछा जा रहा है। देखिए जहाँ पर जब जब बोलेगा कि यानी क्वेश्चन में आपको जब जब बोला जाए कि एक मूल इतना है तो के का मान क्या होगा, तो सिंपल क्या करिएगा, जो मूल आपको दिया है, एक मूल दिया है 2, तो आपको एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए, यानी एक्स की जगह पे 2 रखना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ पर 2 रख देंगे, तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर अब प्लस 2 के गुना
कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे। अब प्लस में 4 बराबर में 0, जल्दी जल्दी बनाएंगे। 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और प्लस के 4 हो जाएगा बराबर के 0। 4 और 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 8, 8 आपको बच गया 8 प्लस के 4 है ना। अब 4 जब बच गया ना, अब ध्यान से समझिए, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, बराबर में 0, अरे बराबर में 0 हो गया। अब देखिए 8 को इस पार ले आइए, तो लाइएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, है ना, छोटा कर दिए। अब ध्यान दीजिए, तो 8 को इधर ले जाइएगा तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे बचेगा 4 और 8 के लिए जाइएगा इस पार तक हो जाएगा -8, है ना, -8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 कटा दीजिए तो के मान क्या निकल के आ गया -2। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। इसको खाली मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पढ़े, बोला यदि x + 3 a x² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है इसको, कैसे बनाना है इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए जब जब ऐसा सवाल आपको दिया जाए तो ज़्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं। देखिए x+ जो आपको यहाँ पे दिया है, x + 3 जो दिया है, तो इसको क्या करिएगा यहाँ पे लिख लीजिए x + 3 बराबर में आप इसको 0 मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर 3 को इस पर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3 है तो इस पर आएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। अब सिंपल है, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ देखिए इतना पार्ट में समझिए, इतना पार्ट, ठीक है ना, जहाँ जहाँ इसमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको कितना लिखना है -3 लिखना है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं a गुना x जगह पे कितना लिखेंगे -3 हो गया स्क्वायर, प्लस x जगह पे कितना लिखना है -3। तो देखिए डायरेक्टली लिख देते हैं -3 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जब इसको रखेंगे इस जगह पे तो -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो -3 कर दिए और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस की 1 रहेगा और बराबर में 0 कर दीजिए, है ना। गुणनखंड तभी होगा जब बराबर में 0 लिखिएगा। अब देखिए 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 में a से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9a और 3 में से घटाइए क्या बचेगा 2 बराबर में 0, ठीक है। माइनस के 2 इस पार ले आइए तो क्या हो जाएगा बताइए 9a और 2a प्लस माइनस में है तो इस पर आ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब बताइए देखिए यहाँ पे समझिएगा a को रहने दीजिए, 9 गुना में है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो यानी कि a बराबर 2/9 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है बताइए जल्दी से नंबर, किस ऑप्शन में है ये ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए ध्यान से, इस सवाल को देखिए बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया है बताइए, मूल वास्तविक और समान होंगे, पी के मान निकालना। देखिए अब इसमें देखिएगा तो देखिए पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p(x² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको देखिए सिंपल क्या करना है, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखिए मूल वास्तविक और समान होंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है बताइए। देखिए जब डी के फार्मूला होता है यानी विवेचक के b² - 4ac यही होता है यानी विवेचक का फार्मूला। हम मूल समान होंगे तो बराबर में 0 लगाते हैं, ठीक है। b के मान कितना दिया है बताइए, इसमें b के मान देखिएगा तो 2 दिया है तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, -4 गुना a के मान कितना दिया बताइए, a के मान दिया है p और c के मान कितना दिया है बताइए जल्दी से, c के मान आपको कितना दिया है
सी के मान आपको क्या दिया है, 3 दिया है, बराबर में 0। अब देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर था 4, तो यहाँ पर लिखते हैं 4, 2 के स्क्वायर 4, अरे हटो ना रे, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 में पी से गुना था 4p, और 4 में 3 से गुना था 4 3 12, तो माइनस के 12p और बराबर में 0। अब देखिए 12p को इस पार ले आइए, 12p को इस पार लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 12p हो जाएगा, प्लस के 12p हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बराबर 12p हो गया। ठीक है, अब 4 से कटा लीजिए, 4 3 12 कट जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, ये सवाल था, ये है ना 12p यही था। तो 4 से कटाइए, 4 3 12 कट जाएगा, तो यानी बच गया यहाँ पर 1, अब बराबर में 3p बच गया। ठीक है, अब 3 यहाँ पे p बचा है, तो बताइए क्या हो गया। 3 गुना में है तो इस पर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो 1/3 बराबर p। तो किस ऑप्शन में है, 1/3 चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए ध्यान से। अब इस सवाल में क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। अगर देखा जाए तो इस सवाल में आपको क्या बोला गया है बताइए, एकदम देखिए। सभी सवाल आप खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब वीडियो के देखिएगा। ठीक है, यानी वीडियो रोक रोक के खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब आंसर को आपको मिलाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है। देखिए इसमें बोला गया यही कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति क्या होगी, अब देखिए तो पहले इसको निकाल लीजिए फार्मूला से। अगर डी के मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान आ गया। अगर डी के मान 0 से 12 आ गया यानी 3 आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर डी के मान 0 आ गया, सॉरी माइनस में आ गया, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के कुछ भी आ गया माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक नहीं है ये भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए तब बनाते हैं इस सवाल को। आखिर मेरा क्या आता है, क्या डी के मान 0 आता है कि कौन आता है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, कैसे चेक करिएगा, तो इसका फार्मूला आपको पता है। देखिए इसका फार्मूला आता है b² माइनस 4ac, है ना। तो b के मान क्या निकल के आएगा, जल्दी चेक करिए। d बराबर फार्मूला आता है b² माइनस 4ac। तो b के मान दिया है 3, तो 3 रख दीजिए, तो 3 के स्क्वायर डायरेक्ट हम कर देते हैं b के जगह पे 9। ठीक है ना, ये बात आप समझिए ध्यान से, स्पीड करते हैं। 4ac है ना, a के मान दिया है 6, c के मान कितना दिया है तो 5। ठीक है, गुना करिए, 4 छक 24, 24 से 5 कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 24 बचे 120, है ना। 4 छक 24, 24 बचे 120 आ जाएगा। और माइनस दिया है तो माइनस लिखिए, 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब बताइए 120 में से 9 घटाइए तो कितना बचेगा, तो माइनस के 111 बचेगा, है ना। तो माइनस के जब ये देखिए डी के मान माइनस में आ गया, हम बोले कि डी के मान माइनस में कुछ भी आ जाए तो मूल यानी कि अवास्तविक होगा और काल्पनिक होगा, या वास्तविक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सवाल महत्वपूर्ण है। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या बताया गया आपको, देखिए ध्यान से। इसमें अगर देखा जाए इस सवाल में, तो देखिए पर थोड़ा सा लेते हैं। इस सवाल को देखिए, बोला यदि द्विघात समीकरण x² प्लस सर्दी परेशान कर दिया। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है, का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए इसको दो तरीका है बनाना। एक तरीका तो गुणनखंड विधि, जैसे x² कर लीजिए
अब प्लस के 20 को आप तोड़िएगा तो क्या टूटेगा, 4 गुना 5 में टूटेगा, है ना। तो 5 गुना यानी 5x कर लीजिए, अब माइनस 4x कर लीजिए, घटाइएगा तो आपको x मिल जाएगा, है ना। तो 5x और माइनस के 4x और माइनस के 20 बराबर के 0। तब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इतने पर आपको क्या करिएगा, 5x प्लस में आया है तो आप कह दीजिए कि x और प्लस 5 कहिएगा तो x के मतलब क्या होता है, x बराबर माइनस के 5। तो माइनस के 5 किस ऑप्शन में है ना, माइनस के 5 किस ऑप्शन में है बताइए, इसको तोड़िएगा तो यही आएगा। देखिए बात समझिए आप ध्यान से, कैसे टूटा थोड़ा समझाते हैं आपको, फिर से बैक करते हैं इसको। इसमें आप कॉमन लीजिएगा, इसमें अगर आप कॉमन लेते हैं ध्यान से देखिए इतना दूर कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए x आएगा, फिर यहाँ पे x लिखिएगा, प्लस के 5 लिखिएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लीजिएगा, x है तो यहाँ पर झुटुका कॉमन हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x और प्लस के 5 आ जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब x को आप बराबर 0 के उस पर करिएगा यानी 5 को, तो x बराबर -5 निकल के आएगा कि नहीं बताइए जल्दी से, x बराबर -5 आएगा। नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखाते हैं, ये आएगा x बराबर -5, और इसको जब बराबर के उस पार करिएगा तो x बराबर प्लस के 4 आएगा। तो देखिए प्लस के 4 तो कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, माइनस के 4 है, तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी माइनस के 5 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी माइनस के 5 हुआ, ये माइनस है जगह, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका क्या हो गया इसका, दूसरा तरीका अब आपको बताते हैं इस सवाल को, दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका इसमें क्या है, देखिए दूसरा तरीका इसमें क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, देखिए जब बोलेगा कि एक मूल इतना है दूसरा मूल इतना है ना, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा क्या होता है, माइनस बी बटा ना होता है, माइनस के बी बटा ए। देखिए तो एक वो मूल दिया है यानी अल्फ़ा का मान 1 दिया है, तो अल्फ़ा का जगह पे 4 रख दीजिए, अब प्लस बीटा कर दीजिए, अब बीटा के मान यानी बी के मान कितना दिया है बताइए, तो बी के मान देखा जाए तो यहाँ पे 1 दिया है प्लस के, तो 1 रख दीजिए, लेकिन फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाइए, और ए के मान कितना दिया, तो ए के मान भी 1 के दिया है, तो गुना भाग कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया 4 प्लस बीटा बराबर 1 से भाग करिएगा तो माइनस के 1 आ जाएगा, बीटा को यहाँ रख लीजिएगा तब 4 को इस पार ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, यानी माइनस के 1 माइनस के 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो बीटा के मान निकल के आ गया माइनस के 5, तो माइनस के 5 ऑप्शन नंबर सी राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 38। देखिए ये सवाल आप देखिएगा ध्यान से, अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आप देखिएगा ना तो बहुत सवाल आसान है, बस इसका फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो ऐसा सवाल आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए कैसे बनाना है इस सवाल को, ऐसा सवाल को कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि यदि द्विघात, अरे कहाँ भाग रहा है तू, यदि द्विघात इतना समीकरण इतना है, अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यही फार्मूला आता है, बस इसमें बैठा दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। मान पुट कर दीजिए किस में, तो इसमें मान पुट कर दीजिए,
आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे मान पुट करिएगा तो देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा ए होता है माइनस के 2 और गुना अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा ए। अल्फ़ा प्लस बीटा के ये उत्तर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मान पुट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए माइनस बीटा यानी बी बटा ए, तो बी के मान 6 दिया है तो 6 लिख दीजिए। बी के मान 6 दिया है तो 6 लिख दीजिए। ए के मान आपको 1 दिया है तो 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए। स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए 2 गुना सी के मान कितना दिया है 5, ए के मान कितना दिया है 1। 6 के स्क्वायर कितना होता है, 1 से भाग कर दीजिए तो 6 आएगा, यानी 6 में 1 से भाग करिए तो 6 आएगा। 6 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 लिख दीजिए डायरेक्ट। 1 से भाग करिएगा 5 में तो 5 आएगा, 5 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। और 36 में से 10 घटाइए कितना बचेगा, 26 बच जाएगा। 26 किस ऑप्शन में बताइए, 26 किस ऑप्शन में है, इसका उत्तर 26 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए ये सवाल पे अब आते हैं। इस सवाल में देखिए ध्यान से कैसे बनाना है। ऐसा सवाल बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और इसको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको बिहार बोर्ड जो है पूछता ही है। ये कन्फ्यूजन सवाल है, इसलिए कॉपी में नोट करिए। ठीक है, बहुत विद्यार्थी इसको फार्मूला समझ के बाढ़ बैठते हैं, यानी सही कर देते हैं। तो कैसे सही करना है ये समझिए। देखिए, अरे क्या हो गया रे, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। पहले द्विघात समीकरण के मूल के, तो फार्मूला था मूल ज्ञात करने की। थोड़ा सा और ऊपर इसको देते हैं। अब ठीक है, देखिए इसका फार्मूला होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a, ये फार्मूला होता है। और बहुत विद्यार्थी बस इसको ही देख के मार देते हैं उत्तर। नहीं, अब आपको समझना है इस सवाल में क्या समझना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है। देखिए इसमें आपको मान दिया है, क्या मान दिया है। हम अगला पेज पे आते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको पी एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है माइनस के क्यू एक्स प्लस के आर, माइनस के क्यू एक्स प्लस के आर बराबर में 0। अब देखिए इस फार्मूला में आपको पुट करना है। जो फार्मूला यहाँ पे दिए हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस फार्मूला में आपको पुट करना है, अरे हटो ना, माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर के बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसी फार्मूला में पुट करना है 2a। अब बताइए बी के जगह पे आपको कितना लिखना है, माइनस के क्यों लिखना है बी के जगह पे, है ना। तब बी के जगह पे क्यों लिखेगा, तो एगो माइनस पहले से एगो माइनस और है तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। और बी के जगह पे तो क्यों हो जाएगा सीधा प्लस की, क्योंकि 2 को माइनस मिलेगा तो प्लस के हो जाएगा। उसके बाद बीच में जो प्लस माइनस का सिंबल ये वाला था जस की तस लिख दिए। रूट अंडर बी स्क्वायर, बी के मान आपको क्या दिया है बताइए, बी के मान आपको क्या दिया है, तो देखिए बी के मान आपको क्यू एक्स दिया हुआ है ना। बी के मान आपको क्या दिया है, क्यों दिया है, यानी माइनस के क्यू। तो बी के जगह पे माइनस के क्यू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के क्यू, यानी प्लस के क्यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखिए बी के जगह पे आपको लिखना है माइनस के क्यू, ये वाला, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर आ जाएगा और माइनस फार्मूला वाला,
4, एक जगह पे क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, एक जगह पे P दिया है तो P लिख दीजिए, और C की जगह पे क्या दिया है R, तो R लिख दीजिए। ठीक है, R। थोड़ा सा इसको हम छोटा करना चाहेंगे, अरे चलिए इतने पर हो जाएगा, अट जाएगा। बटा में 2 है तो 2, एक जगह पे कितना लिखना है, P लिखना है, यानी 2P। चेक करिए कहाँ पर इस तरह के ऑप्शन दिया है, वही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर निकल के आ गया, ये वाला। तो बताइए कहाँ पर इस तरह के ऑप्शन आपको दिया है, वही आपका उत्तर सही होगा। तो चेक करते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये देखिए बिल्कुल सेम है ऑप्शन PR। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट सही हो जाएगा। चलिए ये सवाल को अब देखिए। अब ये सवाल क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। बोला गया है इसमें कि x बराबर माइनस दोनों समीकरण में, समीकरण इतना को एक अभिनिष्ट मूल हो तो P प्लस Q का मान क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें इतना दूर पहले x के जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ आपको माइनस के 1 लिखना है, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पर कितना लिखना है, माइनस के 1 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, है ना, 2 गुना -1 के होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस के P बराबर में 0। देखिए इसको गुना करेंगे 1 के स्क्वायर तक क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी -2 बेर है तो प्लस के होता है। तो 1 के स्क्वायर 1 का 2 में गुना करेंगे 1 से 2 है आएगा आपका, तो 2 लिख दीजिए। प्लस यहाँ पे गुने माइनस, तो क्या होता है, माइनस होता है। 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 ही आएगा। अब प्लस के ये वाला P है तो लिख दीजिए प्लस के P बराबर में 0। अब देखिए 3 में से 2 घटाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना, माइनस के 1 बच जाएगा। तो लिख दीजिए माइनस के 1। थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे, चलिए छोटा कर दिए। अब देखिए तो 1 लिख दीजिए, प्लस के P लिख दिए बराबर में 0। अब देखिए माइनस के 1 इस बार लाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएगा, हो गया। अब इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण को निकालते हैं, ये वाला का। इसमें से फिर मान निकालते हैं, यानी Q के मान निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। Q गुना माइनस के 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ध्यान समझिएगा, माइनस Q गुना -1 बराबर में क्या हो जाएगा, छोटा करिए इसको, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखिए तो माइनस के 1 लिख दिए, ये वाला Q है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए Q है, और प्लस के हमारा 4 दिया था, 4 लिखेंगे बराबर में 0। 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में Q से गुना करते हैं तो Q आ जाएगा। माइनस के और माइनस के 1, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, Q से 1 में गुना करेंगे तो Q आ जाएगा, और प्लस के 4 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। एगो Q 2 Q हो जाएगा, 2 Q बराबर में, यानी 4 को इस पार ले आए तो माइनस के 4 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो Q के मान निकल के आ गया -2। अब इसमें पुट कर देना है, यहाँ पर ही निकल के चला आएगा इसका मान। तो P के जगह पे कितना रखिएगा, 1 रख दीजिए माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे Q के जगह पर रखेंगे। देखिए ये वाला जब माइनस के 2 रखेंगे ना, ये वाला Q के जगह पे, तो माइनस के 2 का देगा, है ना, तो -2।
2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल। अब इसमें क्या कहा गया है देखिए, इसमें देखिए क्या बोला गया है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो घनाभ के पार्श्व परिक्षेत्रफल होगा। अब पार्श्व परिक्षेत्रफल घनाभ के क्या होता है? देखिए घनाभ के पार्श्व परिक्षेत्रफल जो होता है, घनाभ के पार्श्व परिक्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी, यही होता है फार्मूला। ठीक है, देखिए तो 2 लिख दीजिए, 2 गुना h के मान कितना दिया है, ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब h, यानी लास्ट में बोला है h, तो लास्ट वाला मान क्या है h के, तो 5 लिख दीजिए। बंद करिए। l के मान कितना दिया है, देखिए l के मान आपको दिया है लंबाई यानी शुरू वाला 15, तो 15 लिख दीजिए, प्लस चौड़ाई के मान कितना दिया है, तो चौड़ाई के मान आपको 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए। 2 पंचे 10, तो 10 हो जाएगा, 15 6 21, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया ना, और 15 6 21, 21 दोनों के बीच में क्या है गुना है, 21 में आप गुना कर दीजिए 10 से, तो ऊपर क्या है लिखे नीचे ही लिख देते हैं, है ना। तो 10 15 6 21 हो जाएगा, 21 में वो तो 210 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो चलिए तो ये सवाल हो चुका है। अब अगला सवाल को देखते हैं, इसका उत्तर राइट 210 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, बोला है 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मैं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला है 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सिंपल घन बोला है तो सबसे आपको यानी बड़ी घन की भुजा, यानी 8 सेमी भुजा, तो बड़ी घन के भुजा के क्यों, और छोटी घन की भुजा के क्यों। भुजा को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अब आपको पीछे वाला क्वेश्चन में ही बता चुके हैं। तो अब ए की जगह पे कितना रखिएगा 8, यहाँ पे क्यों रखिए। तो देखिए ज़्यादा कुछ हमें 8 लिख दीजिए, और A3 की जगह पे कितना है, यानी ए क्यू की जगह पे कितना 4 रख दीजिए, तो 4 के क्यों हो जाएगा। ठीक है, 4 के क्यों कर दीजिए। अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से, 8 को आपको क्या लिख सकते हैं, 8 के यानी पावर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं 8 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 8 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो घन बोला था, यानी घन मतलब घन के भुजा क्यों होता है फार्मूला, इसीलिए घन के क्यों लिखे। और 4 के तो 4 गुना 4, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कटा लीजिए, कटा लीजिए। तो देखिए 4 से कटा लीजिएगा 8 को, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 में 2 से गुना करिए तो 4, और 4 में 2 से गुना करिए तो 8, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए ध्यान से। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, बोला है धातु के 3 घन जिनके किनारे इतना, यानी क्वेश्चन में बोला है ध्यान समझिए, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, तो पिघला कर एक घन बनाया गया है। यानी एक छोटा छोटा घन था 3 गो, ठीक है, छोटा छोटा घन 3 गो था, जिसको पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया है। 3 गो घन था, इसी तरह 3 गो घन था, ठीक है, जिसको पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया है। 3 गो घन था छोटा छोटा ना, तो इसको पिघला कर एक बड़ा सा घन बनाया गया है। समझ गए कि नहीं।
बड़ा सा तीनों घन को पिघला दिया है। अब पिघलाने के बाद क्या बनाया है, एक बड़ा सा घन बनाया। तो बताइए इसमें क्या नहीं बदलेगा। अगर कोई धातु को पिघला के आप बनाइएगा तो उसमें क्या चीज़ नहीं बदलेगा बताइए। ये 3 घन को पिघला दिया, ठीक है, और बड़ा सा एक घन बनाया। बड़ा सा घन मतलब ऐसा घन, एकदम बड़ा सा घन बनाया है। वही कह रहा है कि बताइए इसमें क्या निकलेगा, यानी क्या होगा, यानी तो बताइए इसमें क्या नहीं बदलेगा। आप लोग बताइए क्या नहीं बदलेगा। तो आपको पता है कि घन के आयतन नहीं बदलेगा, है ना। चाहे कोई भी धातु उसको पिघला के बनाया जाए तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे पहले क्या निकालना है, घन के आयतन, है ना। तो घन के छोटा छोटा तीनों घन के आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा घन के आयतन, ठीक है ना। तो चलिए, सर्दी परेशान क्या कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक एक क्यों, छोटा क्यों, फिर छोटा छोटा तीनों घन है, फिर एक क्यों डायरेक्ट रख दीजिए, इसमें इतना नहीं करिए। 3 का क्यों कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4। 3 का क्यों, अरे 4 कर, 3 का क्यों कर दीजिए, छोटा घन है तो क्यों, घन के मतलब घन का आयतन मतलब भुजा क्यों, अब फिर प्लस कर दीजिए, फिर ये 4 का क्यों कर दीजिए, फिर आपको 5 का क्यों कर देना है, और एक बड़ा घन के बराबर में हो जाएगा, बड़ा घन के बराबर में हो जाएगा। तो बड़ा घन के मान लेते हैं एक क्यों, है ना। याद रखिएगा भुजा को एक क्यों मानते हैं, चाहे एक क्यों मान लेते, छोटा ही कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि ये बड़ा ही है, समझ गए ना। मान लीजिए कि बड़ा ही है। 3 का क्यों कितना होता है 27, 4 का क्यों कितना होता है 64, 5 का क्यों कितना होता है तो 125। अभी सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिए जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये सबको जोड़िए। तो देखिए 125 और 64, और 64 और 27 जोड़िए, कितना हो जाएगा तो 216 हो जाएगा, है ना। तो 216 हो जाएगा। तो जगह तो मेरे पास कम है, इसको छोटा करना पड़ेगा, है ना। इसको छोटा करते हैं तो 216 आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं। तो ए क्यू बराबर, इसको सीधा कर लिख दीजिए, ए क्यू बराबर 216 आ गया। अब देखिए घन हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा इसके ऊपर, रूट आ जाएगा, लेकिन 216 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रहेगा। बताइए 216 का क्यों कितना होता है, कितना क्या होता है तो 6 क्यों होता है। तो भुजा के मान कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, तो नए घन बने, है ना, नए घन बने तो घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल क्या होगा। अब घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए घन का जो घन का वक्र परिक्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए घन का पार्श्व परिक्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 लिख दीजिए। अब भुजा के मान कितना दिया है, तो देखिए भुजा के मान यहाँ पे निकाल के लाया है 6, है ना, यानी एक जगह पे 6 लिखेंगे। तो 6 लिख दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, 4 लिख दीजिए, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा तो 144 आ जाएगा। तो 144 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझिए क्या क्या है। 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 2 बेलन की त्रिज्या दिया है और उसकी ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है और आयतन पूछा है बेलन के। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए इसको R1 मान लीजिए, तो आपस में कट जाएगा, इसको H1 कर दीजिए, फिर इसको कर दीजिए पाई आर के स्क्वायर यानी पाई R2 के स्क्वायर, और यहाँ पे H2 कर दीजिए। देखिए पाई से पाई को काट दीजिए, है ना, पाई से पाई को
आपस में काट दीजिए। बच गया यहाँ पे R1। तो देखिए जो पहले जो दिया है 2 बेलन की त्रिज्या के अनुपात, तो वो आपका R1 के मान हो जाएगा 2। तो R1 की जगह पे कितना लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है ना, गुना रख दीजिए। H1 के मान कितना दिया है, तो H1 के मान यहाँ शुरू वाला दिया है 5, तो H1 के मान 5 रख दीजिए, ठीक है, बटा लगा दीजिए। इसमें भी R2 के मान 3 गुना H2 के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 में 5 से गुना करिएगा क्या आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 में 3 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 27। 27 आ गया, यानी 20/27 आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 20/27 आ गया ना। अब इसको क्या कैसे लिखेगा, यही बहुत विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है, कैसे लिखते हैं विद्यार्थी, तो ना यही विद्यार्थी को समझ में नहीं आता रहता है। तो देखिए हम आपको समझाने की बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसको आप क्या लिखिएगा, देखिए तो 20 को पहले लिखना है, आपको क्या लिखना है। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं 27 को पहले लिखते हैं, नहीं 27 को पहले लिखिए तो गलत हो जाएगा, 20 को पहले लिखना है। तो 20 को यहाँ पर लिख दीजिए पहले, और 27 को लिखिएगा बाद में, 27 को लिखिएगा बाद में, है ना, 27 को बाद में। 20/27, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दिए हैं, यानी कि 20/27 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए जवाब क्या होगा। देखिए इसमें बोला गया है आपको कि अरे हटो, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, यानी आधार की त्रिज्या 14 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए सिंपल से ये बेलन के आपको वक्र परिक्षेत्रफल दिया है, यानी 1760 दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1760 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल फॉर्मूला था 2πr/h होता है, और 1760 दिया तो बराबर में लिख दीजिए 1760, और 2 गुना पाई के मान कितना होता है 22/7, आर के मान आपको दिया है कितना 14 दिया है, तो 14 लिख दीजिए, और एच के मान आपको नहीं दिया क्योंकि यही मान आपको पता करना है। 1760 लिख दीजिए। अब इसको कटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कटाइए, देखिए कटाना नाम सब सिंपल है, कैसे कटाइएगा ध्यान से देखिए। 7 दूनी 14 काट लीजिए, कटा गया। और आपको कटा लेना है 11 से कट जाएगा क्या, 11 कम 11, 11 छक 66 कट जाएगा। 11 दूनी 22 कटा लीजिए, और 11 से कटाइएगा तो 11 एकम 11, 11 छके 66 कट गया, तो कट गया है ना, बच गया 16। अब देखिए यहाँ पे कट चुका है 7 दूनी 14, फिर से समझिए 7 दूनी 14 ही कटा लिए हैं, 11 से कटा है। देखिए नहीं समझा तो फिर से हम थोड़ा सा बैक करके समझाते हैं। ये देखिए 7 से हम कटाए 7 दूनी 14, फिर हम 11 से कटा रहे थे 11 दूनी 22, इसको काटे हैं, और 11 से इसको काटे हैं 1760 के, तो 11 कम 11, 11 छके 66 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 काटेंगे, ठीक है। वो उतना लंबा नहीं काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, हम 2 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा 8, और डायरेक्ट हम 8 से काट दिए 8 दूनी 16, तब यहाँ पे कितना आएगा 20, तो यानी एच के मान कितना निकल के आ गया हमारा 20 निकल के गया। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल देखिए, अरे हटो, ये सवाल है आपका, ये सब सवाल नहीं है, यहाँ से है ना। अब देखिए ये सवाल में क्या बोला गया है, देखिए आपसे बोला है कि धातु है, ठीक है। एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेमी है। यदि इसकी लंबाई 10 सेमी हो तो धातु का आयतन होगी। अब देखिए धातु के आयतन होगी करा है, कहने का मतलब यह है कि एक पाइप के आकार के ये है, ठीक है, और इसकी बोला है एक त्रिज्या है इस तरह के, और एक त्रिज्या इसमें और है ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब है यही है ना, इस तरह है, बेलनाकार जैसा है इस तरह के। तो यहाँ पे ये इस तरह थोड़ा सा बड़ा बना के बताते हैं। देखिए छोटा सा नहीं, बड़ा यहाँ पे बना देते हैं, ये ले लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक त्रिज्या ये हो गया, एक छोटा सा त्रिज्या ये हो गया, ठीक है।
अब इसमें कहा गया है कि इसका अंदर जो त्रिज्या है यानी बाहरी त्रिज्या 4 है, यानी इस केंद्र बिंदु से बाहरी त्रिज्या कितना है 4 है, और इस केंद्र बिंदु से अंदर की त्रिज्या 3 है ना, और लंबाई बोला है 10 सेमी है ना, 10 सेमी है, तो धातु का आयतन होगा। तो देखिए छोटे वृत्त का त्रिज्या में से बेलन का आयतन घटा देंगे, ठीक है, तो उत्तर आ जाए। तो देखिए इसमें जो है ये सवाल इस तरह के जो है, यहाँ पे बात समझिए ध्यान से कैसे बना है। ये छोटा वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी बड़े यहाँ पे आयतन लिए, ठीक है ना, यानी बोला है इसमें कि धातु का आयतन बताइए। तो इस तरह के नहीं है, कहने का मतलब ये सवाल जो है ऐसे है, हम आपको त्रिज्या ये बना के बताए वृत्त, कहने का मतलब बेलन है, ऐसे बेलन है, ठीक है ना, यानी पाइप है तो पाइप कैसा होता है बेलन के जैसा होता है ना, तो ये वाला बेलन इस तरह के होता है। और इसका जो है ये यानी छोटका वाला जो वृत्त के दिया है 3 दिया है, अब बड़ा वाला जो वृत्त के केंद्र बिंदु से दिया है वो 4 दिया है, ठीक है। तो यही बोले हैं कि छोटा वृत्त के क्षेत्रफल में से बेलन के आयतन को घटा देंगे, यानी बेलन के आयतन जो ऊंचाई आपको 10 दिया है इसका, ठीक है, यानी लंबाई 10। तो यहाँ पे पाई पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो पाई पाई कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या करिए R1 कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, ठीक है, और H यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो पाई H कॉमन हो गया, यहाँ पे R1 के स्क्वायर माइनस R2 के होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी R1 के स्क्वायर की जगह पे 4 रख दीजिए और R2 के जगह होल स्क्वायर पे 3 रख दीजिए, ठीक है। तो अगला पेज पे हम आ जाते हैं, चाहे इसी को छोटा करते हैं, ठीक है, इसी को छोटा कर देते हैं, चलिए छोटा कर दिए, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, चाहे इधर यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा पाई के मान कितना होता है 22/7, लेकिन इस पेज में नहीं हटेगा, हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो 22/7 लिख दिए। एच के मान हमारा कितना दिया है, देखिए एच के मान ये देखिए 10 दिया है, तो 10 यहाँ पे देखिए ये 10 दिया है, ठीक है ना, यानी लंबाई का मतलब वही ऊंचाई दिया है 10 रख दीजिए, और यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे लिखिए R1 के स्क्वायर की जगह पे कितना लिखना है, देखिए R1 के स्क्वायर की जगह पे 4 लिखना है, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 4 के स्क्वायर 16, कोई दिक्कत। और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा R2 के होल स्क्वायर को रख दीजिए, यानी R2 के होल स्क्वायर की जगह पे 3 रख दीजिए, है ना, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 22/7 गुना 10, 16 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 7, गुना लगा दिए, यहाँ पे कुछ भी तो गुना है, ठीक है। चलिए 7 से 7 को कटा लीजिए, 22 में 10 से गुना करिए कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आइए, ये सवाल देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको फार्मूला पूछा है, बोला यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r हो, यानी r एवं इसकी त्रिज्या की ऊंचाई l हो, तो शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के वक्र परिक्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई r l, ऑप्शन नंबर ये। लेकिन यहाँ पे जब r ना दे करके l ना दे करके कोई p दे देगा q दे देगा, तो फिर आपको पाई r l में इसका रखना पड़ेगा, यानी r के जगह पे आपको रखना पड़ता, पाई रखते, r के जगह पे फिर p रखते, और फिर l के जगह पे q रखते, ठीक है, तब आपको उत्तर ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट r और l दिया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा पाई r l, ऑप्शन नंबर बी राइट सही है, ठीक है। तो चलिए ये सवाल हो चुका है, अगला सवाल पे देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला के कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, है ना, तो 3 लिख दीजिए। अब पाई के मान 22/7, सॉरी पाई के मान आपको नहीं लिखना है, पाई के मान वही रहने देना है, r के जगह पे कितना लिखना है 14 और गुना 14, अरे व्यास न दिया है तो 14 कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए 14 सेमी व्यास दिया था, 14 सेमी व्यास दिया था, व्यास के आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 14 को 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा त्रिज्या, यानी त्रिज्या यानी r के मान निकल के आ गया 7, r के मान क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए 7 गुना 7, 7 में 7 से गुना करिए तो कितना 21, 21 में 7 से 49 ना होगा, 21 कहाँ होगा
7 में 7 से गुना तो 49, 49 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो 147 लिख दीजिए और ये वाला पाई दिया है तो पाई को लगा दीजिए यहाँ पर ही। तो 147 पाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए ध्यान से। ये सवाल हम आपको होमवर्क में देंगे, खुद से पहले बनाइएगा, ठीक है। ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं क्या उत्तर आएगा इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये आपको 49 सवाल हो गया। एक सवाल और कराते हैं क्योंकि रोक देंगे इसी पर, क्योंकि थोड़ा सा काम भी है, कुछ उसको करना है, पढ़ाना भी है। ये देखिए क्वेश्चन में बोला यदि गोला की त्रिज्या 2 × r हो तो इसका आयतन होगा। देखिए गोला की त्रिज्या दिया है और आयतन पूछा था। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, 4/3 πr3 होता है। तो 4/3 लिख दीजिए यहाँ पे और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr3, तो पाई तो रहने दीजिए यहाँ पर ही, गुना में है, ठीक है। आर की जगह पे कितना लिखिए 2 × r, 2 × r लिख दीजिए, 2 में लिख दीजिए 2r गुना 2r गुना 2r, गुना कर दीजिए। अब देखिए इसमें गुना करिएगा तो 2r से गुना करिएगा तो r स्क्वायर, r से गुना करिएगा तो r क्यों, 2 में 2 से गुना करिएगा 4, 4 दूनी 8, 8 में 4 से गुना करिएगा तो 32, यानी 32 आ गया। तो यानी 32 और ये वाला पाई रहेगा तो पाई को पहले लिख दीजिए, पाई हो जाएगा और r क्यों हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट सही दिया है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा तो ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से हम 51 नंबर सवाल से नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। इसी पर रोकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया।